है। वजारत दाखिला ने रियासतों को खत लिखा है। माइग्रेंट मजदूर पैदल चल रहे हैं, उन्हें घर पहुंचाने की जिम्मेदारी रियासतों की है। माइग्रेंट मजदूरों को बसों और खुसूसी ट्रेन से घर भेजा जाए। रियासतें इस हवाले से जानकारी मजदूरों तक पहुंचाए। काफी अहम खबर है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मजदूर जो है पैदल ही अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में कई हादसे पेश आ रहे हैं और इसी मामले को लेकर के वजारत दाखिला ने रियासतों को खत लिखा है कि माइग्रेंट मजदूर पैदल चल रहे हैं, उन्हें घर पहुंचाने की जिम्मेदारी रियासतों को है। तो माइग्रेंट मजदूरों को बसों और खुसूसी ट्रेनों से घर भेजा जाए। रियासतें इस हवाले से मजदूरों तक जानकारी पहुंचाए। आज लॉकडाउन 4 के ताल्लुक से नया गाइडलाइन जारी हो सकता है। बेहद अहम खबर है। वजारत दाखिला ने रियासतों को खत लिखा है कि माइग्रेंट मजदूरों को बसों और खुसूसी ट्रेन के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया जाए और रियासतें मजदूरों को इस हवाले से जानकारी दें। साथ ही आज लॉकडाउन 4 के ताल्लुक से हो सकता है नया गाइडलाइन भी जारी हो। नाज़रीन, वजारत दाखिला ने रियासतों को खत लिखा है। माइग्रेंट मजदूरों के हवाले से खत लिखा गया है कि माइग्रेंट मजदूर पैदल चल रहे हैं, उन्हें घर पहुंचाने की जिम्मेदारी रियासतों की है। तो माइग्रेंट मजदूरों को बसों और खुसूसी ट्रेनों के जरिए घर भेजा जाए और रियासतें जो है वो इस हवाले से मजदूरों तक जानकारी पहुंचाए। और आज लॉकडाउन 4 के ताल्लुक से हो सकता है नया गाइडलाइन जारी हो। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बताएं कि लॉकडाउन 4 के हवाले से माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन आज जारी हो सकती है। क्योंकि कल देर शाम तक स्टेट्स को अपने सुझाव देने थे और लगभग सभी स्टेट्स अपने सुझाव दे चुके हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज गाइडलाइन, जो लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जो है वो आज जारी हो सकती है सेंटर की तरफ से। लेकिन आपको याद दिला दें कि जैसे कि पीएम मोदी ने आपसे कुछ दिन एक टेलीवाइज्ड एड्रेस में ये बात रखी थी कि गाइडलाइन 4 बिल्कुल नए रूप में होगा, बिल्कुल अलग होगा, लॉकडाउन 1 to 3 से बिल्कुल अलग होगा, मुख्तलिफ होगा। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस लॉकडाउन में काफी छूट मिल सकती है ग्रीन जोन्स में खास तौर से। और ये भी माना जा रहा है कि स्टेट्स जो मांग कर रहे थे कि उनको खुद तय करने दिया जाए कि वो ऑरेंज और रेड जोन में जो कंटेनमेंट एरियाज हैं वो खुद वो तय कर पाए, इस बाबत भी माना जा रहा है कि छूट दी जाएगी राज्यों को कि वैसे तय कर सके। वहीं बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो माना जा रहा है कि एयरलाइंस को भी पार्शली शुरू किया जा सकता है। और वहीं दिल्ली में मेट्रो की भी शुरुआत हो सकती है, हालांकि शुरुआत में ये सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए होगी। मुनज़्ज़ा बिल्कुल। शैलेंद्र, ये बताएं कि जिस तरह से माइग्रेंट मजदूरों को लेकर अभी काफ़ी क्राइसिस चल रहा है, कई सारे हादसे पेश आ रहे हैं क्योंकि माइग्रेंट मजदूर जो है घरों की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में जो खत लिखा गया है रियासतों के लिए वजारत दाखिला की तरफ से कि ये जिम्मेदारी जो है रियासतों की बनती है, इस खत में मजीद क्या कुछ लिखा गया है? देखिए, अब से कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी कि जो मजदूर सड़क पर चलते नजर आते हैं उनको गाइड किया जाए, उनको समझाया जाए और नजदीकी शेल्टर में ले जाके उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की जाए और उनको समझाया जाए कि वो पैदल ना चले, ना सड़क पर, ना रेलवे ट्रैक्स पर। लेकिन इसके बावजूद ऐसे वाक़े हो रहे हैं जहां पर देश भर में चलते हुए जो मजदूर हैं वो दिखाई दे रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। तो ऐसे में एक बार फिर गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मजदूरों को घर पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्यों की है। तो ऐसे में न सिर्फ उनको समझाए बल्कि उनको ये बताएं जो भी श्रमिक पैदल चल रहे हैं कि उनके लिए श्रमिक एक्सप्रेसेस का और बसों का इंतजाम किया गया है। तो ऐसे में वो पैदल ना चले और उनका इंतजाम वो जल्द से जल्द करें बसेस के जरिए या श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि अगर श्रमिक ट्रेनों की अगर तादाद बढ़ानी पड़े तो तादाद भी बढ़ाने को तैयार है। तो ऐसे में श्रमिकों के लिए ये इंश्योर किया जाए कि वो सड़कों पर पैदल ना निकलें, रेलवे ट्रैक्स पर या ट्रक्स के जरिए सफर ना करें। जी,
बिल्कुल, तो जिस तरह से वज़ारत दाखिला ने भी ख़त में कहा है कि रियासतें जो है वो बसों और ट्रेनों के ज़रिए जो है मज़दूरों को अपने घरों तक पहुँचाएं, ये ज़िम्मेदारी रियासतों की बनती है।